बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस सफ़र पे निकले हैं, रूहानियत, तसव्वुफ़, इस कायनात को समझना और इसके अलावा इरफान इलाही का हसूल, इसमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है हमें। हम चिल्ला कशी भी करेंगे, हम दूसरी चीज़ें भी करेंगे, वजीफ़े भी पढ़ेंगे, अपनी इस क़ुव्वत इर्तिकाज़ जो है सोच के हवाले से या तसव्वुर के हवाले से उसको भी बेहतर करेंगे और इंसानी नफ्सियात को भी समझेंगे। लेकिन इसमें दो और चीज़ें भी मौजूद हैं और आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। यूँ तो आलम फितरत का हर पहलू, ज़मीन का हर ज़र्रा, समुंदर का हर कतरा, आसमान का हर सितारा अनजान राजों और समझ में ना आने वाले असरार की एक अनोखी दुनिया की हैसियत रखता है। यानी असरार बिखरे हुए हैं इस कायनात में। लेकिन कायनात के दो मज़ाहिर ऐसे हैं जो किसी तरह समझ में नहीं आते। ये दो मज़ाहिर हैं ज़मान और मकान। साइंस के तमाम उलूम व फ़नून अब तक मकान की तहकीक में लगे हुए हैं और मकान का सबसे बड़ा निशान जिस्म खुद है। जिस्म को ठोस शक्ल में मादे का फैलाव भी कहा जा सकता है। लेकिन ज़मान यानी वक्त या टाइम, इसकी तारीफ क्या होगी? ज़माने की हकीकत क्या है? इसकी तहकीक ना तो लेबॉर्ट्रीज के आलात के ज़रिए से हो सकती है, ना रियाजी के ज़रब तक़सीम के ज़रिए से या अलजबरे की किसी मसले से हो सकती है, ना ही कीमियावी अज्जा की नुस्खा साजी या फार्मूले इसे कुछ बता सकते हैं। ये सही है कि ज़मान व मकान एक ही हकीकत के दो रूप हैं, जिस तरह एक सिक्के के दो रुख होते हैं। फिर भी वक्त तो ज़मान की तह तक पहुँचना मकान के असरार और रमूज़ की नकाब कुशाई से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मकान या जिस्म या जिसको भी हम कहते हैं एक मादे की हैसियत से आपके सामने है, जबकि वक्त या ज़माना ऐसे ठोस वजूद की सूरत में आपके सामने बज़ाहिर नहीं है। आप वक्त के बारे में जितना सोचेंगे इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वक्त महज एक रवां दवां तसव्वुर या शऊर की हरकत का नाम है। हमारा शऊर मुसलसल हरकत में रहता है। इंसानी ज़हन की मजबूरी ये है कि वो महज गुजरी हुई कल, आने वाली कल और आज के बारे में सोच सकता है। यानी कल 27 दिसंबर थी, आज 28 दिसंबर है, कल 29 दिसंबर होगी। शऊर जब भी वक्त को तोलना चाहेगा माजी, हाल और मुस्तकबिल के यही बाट इस्तेमाल करेगा। लेकिन कायनात की हकीकत अज़ली अब्दी है। हमारे हाफ़िज़े में तसव्वुरात, ख्यालात, यादाश्तों और यादों के बेशुमार सिलसिले कायम और कार फरमा रहते हैं। लिहाजा जब भी हम किसी नई चीज़ का तसव्वुर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या किसी चीज़ का इल्म हासिल करते हैं, तो ज़हनी तजर्बों के इसी सिलसिले के ज़रिए जो पहले से लाशऊर में महफूज हैं उसी से सोचते हैं। अपने पुराने तजुर्बात और तसव्वुरात से अपने हर नए इल्म को नच्छी कर देते हैं। इस तरह माजी, हाल और मुस्तकबिल का सिलसिला वजूद में आता है। खुद वक्त के सिलसिले में असल और महसूस अहमियत हाल की है, क्योंकि हम हाल में ज़िंदा रहें। माजी हम उसे कहते हैं वो यादें जो हमारे जहन में महफूज हो गई, यादों का मजमूए को हम माजी कहेंगे। और मुस्तकबिल नाम है उन तसव्वुरात का जो माजी की यादों और हाल के तजर्बों के मेल जोल से वजूद में आएगा। वो लम्हा जिसमें आप जिंदा हैं, असल लम्हा वही है। जो लम्हा गुजर चुका वो ख्वाब बन गया और जो आने वाला है वो अभी तक ख्याल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ख्यालो ख्वाब की दुनिया में जिंदा हैं। हाँ, इंसानी शऊर माजी, हाल और मुस्तकबिल की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन इंसानी जहन की एक बेहतरीन खसूसियत ये भी है कि वो जब चाहे ज़मानो, मकान और हालो मुस्तकबिल की पाबंदियों से आज़ाद हो जाए। आपको रोज़ाना इंसानी जहन की इस नादिर खसूसियत का तजर्बा भी होता होगा। जैसे आप बालम ख्वाब या तसव्वुर में अपने आप को पाकिस्तान की बजाय अमेरिका में, चीन में, सऊदी अरब में या जहाँ पे आपकी ख्वाहिश है आप अपने आप को देखते हैं। यानी आप ख्वाब में भी देख सकते हैं और आलम ख्याल में भी। और फिर वहाँ पर एक अरसा तक आप गुजारते हैं इसी ख्वाब ख्याल के दरमियान। और जब चूकते हैं तो आपको पता चलता है कि आप तो अपने शहर में, लाहौर में, चकवाल में, पिंडी में, कराची में या जो भी आपका शहर है वहाँ पे मौजूद हैं। और आप ये जो सब कुछ देख रहे थे, जिस ख्याल में थे, इस ख्याल में आपने टोटल 15 मिनट गुजारे हैं। यानी इन 15 मिनट में आपने जस्त लगाई अपने शहर से और दुनिया के उस हिस्से में पहुंची जहाँ पर आप अपने आप को तसव्वुर कर रहे थे। तो यहाँ पर मकान की अहमियत ख़त्म हो गई और वहाँ आपने 15 साल गुजार दिए। यानी पहले आपने मकान की अहमियत ख़त्म कर दी क्योंकि आपने अपने ख्याल के ज़रिए से वहाँ पे पहुँच गए, जिस्म नहीं गया। दूसरी तरफ आपने ज़माने का बुत भी तोड़ दिया, यानी आपने वहाँ पे 15 साल गुजारे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 15 से 20 मिनट आपने वो सारे गुजारे हैं उस अमल में और उसी में आपने 15 साल जी लिए। आइंस्टाइन के नज़रिया इज़ाफ़ियत की रूह से वक्त महज हवास के धोखे को कहते हैं। हमने माज़हो साल के बारे में ना जाने क्या क्या तसव्वुरात कायम कर रखे हैं, लेकिन साल है क्या? सूरज के गिर्द ज़मीन का एक चक्कर और बस। ज़मीन पर रहने वालों का साल 360 दिन का है या 365 दिन का। मुश्तरी के बाशिंदों का
88 दिन। गोया हर सियारे, हर शमसी निज़ाम और हर कहकशानी निज़ाम के महीने और साल अलग अलग हैं। फिर मक्खी को देख लीजिए, उसका साल अलग है, मच्छर का अलग साल है। मक्खी का फर्ज कीजिए कि वो 4 हफ्ते में पैदा होकर मर जाती है और हम इंसान 60-70 साल जिंदा रहते हैं। इन 60-70 साल को जिस कदर तवील और उकता देने वाला हम महसूस करते हैं, मक्खी 4 हफ्ते की मुद्दत को उसी नुक्ता नज़र से देखती होगी। और बाज़ जो रसूमें ऐसे हैं कि पैदाइश के साथ ही चंद लम्हों के बाद या चंद मिनटों के बाद वो फना हो जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि वो वलादत और वफ़ात के दरमियान सिर्फ 10 मिनट गुजारते हैं, या इससे भी कम कह दीजिए, आप 1 मिनट कह दीजिए। इस 1 मिनट में वो ग़ज़ा भी हासिल करते हैं, औलाद भी पैदा कर लेते हैं और ज़िंदगी के गूनागून तजर्बात से भी उसी 1 मिनट में गुजर जाते हैं। अगर कोई इस 1 मिनट जिंदा रहने वाले कीड़े से पूछे कि भैया तुमने कैसी ज़िंदगी गुजारी, तो वो जवाब देगा बहुत तवील, बड़ी रंगीन, मारकतुल आरा, मसरूफ। इस कीड़े के शऊर ने 1 सेकंड की तकसीम करोड़ों हिस्सों में कर दी या 1 मिनट की तकसीम करोड़ों हिस्सों में कर दी, और कीड़े को ये महसूस होता रहा कि ये मिनट का हर करोड़वां हिस्सा 1 घंटे की तरह गुजर रहा है। तो दर हकीकत ये शऊर ही है जिसकी हरकत और अमल से वक्त वजूद में आता है। वक्त बजाते खुद क्या है? तो नजरिया अज़ाफियत की रूह से वक्त असल में लामहदूद अब्दियत से लामहदूद अब्दियत तक का सफ़र है और ज़माने का मुस्तकिल बहाव है। इस बहाव में ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल, बस एक अथाह समुंदर है जो अज़ल से बह रहा है और अब तक बहता रहेगा। इंसान अगर शऊर पर गालिब आ जाए तो वक्त के बंधन तोड़कर अब्दी बन सकता है, लामहदूद करार पा सकता है। शऊर पर गालिब आने का सिर्फ एक ही तरीका है, हवास के धोखों से ऊंचे उठ जाइए। हमारा मौजूदा इल्म या शऊर क्या है? महज हवास के जरिए से हासिल होने वाला एक ही तजर्बा। इंसानी जहन की सारी तवानाइयाँ और ताकतें हवास के इन्हीं थका देने वाले यकसा बेरंग और बेजार कर देने वाले तजर्बों में खर्च हो जाती है, और हम इंसान होने के बावजूद कभी हैवान नातिक की सतह से बुलंद नहीं हो पाते। आप देख लीजिए कि साइंस ने हमें क्या क्या नहीं दिया, बिजली, भाप, एटमी तवानाई, शमसी तवानाई, खलाई, रॉकेट, टेलीविजन, रडार, इंटरनेट और न जाने क्या क्या। कोई शुबा नहीं कि इस सब से इंसानी तरक्की जो हासिल हुई है वो बड़ी चौंका देने वाली है। इन हैरत अंगेज कारनामों के बहुत से फायदे भी होंगे, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि नई नई साइंसी इजादें इंसानी जिबिल्लत के हैवानी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसके सारे फायदे और सारी चीज़ें यकतरफा होकर रह जाती हैं। हासिल नतीजा ये है कि वक्त जो है ये इंसानी शऊर और इंसानी सोच के मुताबिक होता है। सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी जो जितनी देर जीता है और जिस जगह पर जिस कंडीशन में जीता है, उसके लिए सेकंड का, महीने का, हफ्ते का तस्वुर डिफरेंट होता है। अगर आप इन पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों से उठना पड़ेगा जो आपको हैवान नातक की सूरत में रखे हुए हैं। आपको अपने हवासों को बुलंद करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लताइफ का सहारा लेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्रामों में। वरना साइंस आज तक किसी भी सूरत में वक्त पे काबू नहीं पा सकी। हमने बैलगाड़ी और गधा गाड़ी से, पैदल चलने से, हवाई जहाज, रॉकेट और सुपरसोनिक तक का सफर तय किए हैं। कंप्यूटर की जो स्पीड या इंटरनेट की जो स्पीड कभी पहले हुआ करती थी, वो बढ़ती पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन आज भी जितनी मर्जी स्पीड हो, उतना ही वक्त हमारे हाथ से फिसल जाता है। आप अपनी दुनिया में जहाँ पर भी हैं, आप ये देखिए कि अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो आपका दिन बहुत जल्द खत्म हो जाता है, लेकिन जिस वक्त आप यहाँ से निकल के नेचर के करीब हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका दिन खासा तवील होता है, आपको महसूस होता है। तो ये एहसासात हैं असल में। इसको हम कैसे काबू करेंगे वो एक अलग बहस है, जिसके मुताबिक कहा कि आप इन हवासों से ऊपर निकल जाएं, जो हमारे हवासे खमसा हैं, इससे ऊपर निकलेंगे तो आप इन चीज़ों को काबू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे।